अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे बटर फ्रॉस्टिंग, जो कि केक्स के ऊपर, कप केक्स के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक का पेज लाइक कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दूध मेरे पास है 2.5 टेबल स्पून, 2.5 टेबल स्पून है और इसके अंदर जाएगी चीनी 5 टेबल स्पून। ये देखें, चीनी जो है मैंने सारी इसके अंदर डाल दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चीनी सारी इसके अंदर डिजोल्व हो जाए। मैंने शुगर पाउडर लिया है, तो आप चाहें तो आप घर की रेगुलर चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा बस टाइम लग जाएगा, ये ज़रा जल्दी डिजोल्व हो जाएगी। ये देखिए, चीनी जो है हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छे से डिजोल्व हो गई है। तो अब इसके अंदर हम वनीला एसेंस डालेंगे, 1, 2 और 3 कतरे सिर्फ हम वनीला एसेंस के डालेंगे। फ्लेवर के लिए आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा एक खुशबू आएगी आपकी फ्रॉस्टिंग में। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से हम ये बनाएंगे इसकी फ्रॉस्टिंग, बटर फ्रॉस्टिंग। अब ये मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, इस मिक्सचर को तकरीबन 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि ये अच्छे सा सेट हो जाए। 1.5 घंटा हो गया मुझे इसको मिक्सचर को फ्रिज में रखे हुए। तब ये ठंडा है, तो आपने ठंडा ठंडा ही बटर में डालना है। तो ये देखिए कैसे एक थिक सी इसके एक मिक्सचर सा रेडी हुआ है। बटर मैंने लिया है सॉल्टेड, आप अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं, 100 ग्राम्स। तो ये देखिए, ये फ्रिज से निकाल के मैंने इसको रख दिया था तकरीबन 1 घंटा पहले। तब ये बहुत सॉफ्ट हो गया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं आपने लेना और बहुत हार्ड भी नहीं लेना। तो ये देखिए, ये इसको साथ में ऐसे नाइफ के साथ आराम से इसकी कटिंग हो रही है। ये देखिए, मैं छुरी के साथ ऐसे इसको कट कर रही हूँ और ये हार्ड बिल्कुल नहीं है और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आपने मेल्टेड बटर बिल्कुल नहीं लेना, उसकी फ्रॉस्टिंग नहीं रेडी होगी, वो बिल्कुल एक पतला सा पानी सा बन जाएगा। अब हम इसको एक साइड पे कर देते हैं। आप चाहें तो आप इसको हैंड बीटर से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं टाइम की बचत की वजह से इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बना रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, हाई स्पीड पे सिर्फ 5 मिनट के लिए बीटर को ऑन करेंगे, ताकि इसका एक क्रीम सा रेडी हो जाए। देखिए 5 मिनट मुझे हो गए। अब हमने एक स्पैचुला लेना है और क्रीम को इकट्ठे करना है एक जगह पे। अच्छा, अगर आप अनसॉल्टेड ले रहे हैं ना बटर, तो आप उसमें बिल्कुल छोटी सी एक पिंच जो है ना सॉल्ट की ज़रूर डाल लेना, क्योंकि मेरे पास सॉल्टेड था, इस वजह से मैंने नहीं डाला। फिर से हम इसको बीट करेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा जो हमने मिक्सचर रेडी किया ना, ये हम इसके अंदर डालते जाएंगे। एकदम आपने सारा नहीं डालना। ये तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून के करीब डाला है। 2-2 मिनट के वक्फे से हम लोग इसमें डालते जाएंगे अपना जो हमने मिक्सचर रेडी किया था। 1 टेबल स्पून मैंने और इसको डाल दिया है और 2 मिनट के लिए फिर से हम इसको चलाएंगे। अब हम फिर से स्पैचुला की मदद से इकट्ठा करेंगे सारा बटर। ये देखें, बटर मैंने इकट्ठा कर लिया है। फिर से हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून और डाला। हमारी बटर फ्रॉस्टिंग रेडी हो गई है। ये देखें, ये सारा मैंने इसके अंदर से ये मिक्सचर सारा यूज हो गया हमारा। मैं थोड़ा थोड़ा करके 1 टेबल स्पून आपके सामने डालती रही और 2 मिनट के लिए चलाती रही बीटर को। तो आपने उसको एक्स्ट्रा बीट बिल्कुल नहीं करना, वरना ये बिल्कुल फॉर्म नहीं आएगी और फिर क्या होगा कि ये बहुत पतला हो जाएगा। तो आपने इसको एक्स्ट्रा बीट नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा बीट करने से हीट पैदा होती है, जिसकी वजह से ये पतला हो जाता है। अब ये देखें, इसकी फ्रॉस्टिंग बिल्कुल सही रेडी हो गई। इसका ये है तरीका कि मैं इसको उल्टा कर रही हूँ, बिल्कुल चम्मच को ये नीचे नहीं गिर रही। इसका मतलब है ये हमारी बिल्कुल बेहतरीन सी क्रीम रेडी हो गई है। जो है ये बटर क्रीम मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो अब हमने क्या करना है, एक मैंने इस तरह से ट्रे ले ली। तो अगर आपके पास पाइपिंग बैग है वो भी आप ले सकते हैं, उसमें भी आप डाल के बना सकते हैं। ये देखें, इसको मैं पीछे से हल्का सा प्रेस करूँगी और किसी भी आप केक के ऊपर बनाएं,
पेस्ट्रीज़ के ऊपर ये क्रीम अप्लाई करें, ये बहुत अच्छा आपको टेस्ट देगी। ये देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं बैठ रही। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से हमने बेहतरीन सी बटर क्रीम हमने घर में बना ली है। तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे जो फेसबुक का पेज है उसको ज़रूर लाइक करें। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।